इस समय बड़ी खबर निकल कर आ रही है तालिबान से। काबुल हवाई अड्डे को चलाने के लिए कतर और तुर्की दोनों ने सहमति जताई है। अब खबर विस्तार से। कतर, तुर्की और अफगानिस्तान की तालिबान के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने गुरुवार को काबुल हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के संचालन के लिए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति व्यक्त की। कतरी विदेश मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि कतर राज्य, तुर्की गणराज्य और अफगान कार्यवाहक सरकार के प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को दोहा में काबुल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रबंधन और संचालन पर एक त्रिपक्षीय बैठक संपन्न की। मंत्रालय ने कहा कि वे हवाई अड्डे के प्रबंधन और संचालन के बारे में कई प्रमुख मुद्दों पर सहमत हुए। मंत्रालय ने कहा कि दोहा में बैठक पिछली वार्ता की निरंतरता के रूप में हुई, जिसका नवीनतम दौर पिछले सप्ताह काबुल में हुआ था। इसमें कहा गया है कि अंतिम दौर की वार्ता अगले सप्ताह होगी। तालिबान द्वारा देश पर नियंत्रण करने के बाद तुर्की ने काबुल हवाई अड्डे के संचालन के लिए तकनीकी और सुरक्षा सहायता की पेशकश की। विदेशी बलों द्वारा नियंत्रण सौंपे जाने के बाद हवाई अड्डे को खुला रखना अफगानिस्तान को दुनिया से जोड़े रखने और वितरण के लिए सहायता की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। तुर्की सरकार ने अफगानिस्तान में हाल की घटनाओं के लिए एक व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया है। एक और दूसरी खबर निकल कर आ रही है। तुर्की की सेना ने उत्तरी इराक में पीकेके के वरिष्ठ आतंकवादी को मार गिराया है। अब खबर विस्तार से। नेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन (MIT) द्वारा किए गए एक तुर्की ऑपरेशन ने उत्तरी इराक के सीजर क्षेत्र में YPG पीकेके आतंकवादी समूह के तथाकथित विशेष बल कमांडर आज़ाद कोड नेम सिलमैन सिमो यूसुफ को मार डाला है। ऑपरेशन विशेष रूप से सिंजर के बाब सीलो क्षेत्र में किया गया था। अपने इस तथ्य पर आतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिए दृढ़ संकल्प तुर्की उत्तरी इराक में आतंकवादी समूह का गला घोंट रहा है। तुर्की सशस्त्र बल और MIT, जिन्होंने पीकेके के सरगनाओं को उनके आतंकवादी गढ़ में समाप्त कर दिया, पहले ही समूह के मनोवैज्ञानिक पतन का कारण बढ़ चुके हैं। पिछले 2 वर्षों में उत्तरी इराक में तेज किए गए अभियानों ने मेटिना, अवासिन, बसियान, जैप और गारा में आतंकवादी खोह को ध्वस्त कर दिया है। इन क्षेत्रों में संगठन के प्रभाव को खत्म करने के बाद तुर्की का लक्ष्य अब कंदील, सीजर और मकमौर को आतंकवाद से मुक्त करना है, जिसे मुख्य लक्ष्य के रूप में वर्णित किया गया है। पीकेके का आतंकवादी समूह अक्सर तुर्की में आतंकवादी हमलों की साजिश रचने के लिए उत्तरी इराक में तुर्की की दक्षिण सीमा के पार छिप जाता है। तुर्की सेना नियमित रूप से उत्तरी इराक में सीमा पर अभियान चलाती है। तुर्की लंबे समय से जोर दे रहा है कि वह अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ आतंकवादी खतरों को बर्दाश्त नहीं करेगा और उसने इराकी अधिकारियों से आतंकवादी समूह को खत्म करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आह्वान किया है। अंकारा ने पहले उल्लेख किया था कि यदि अपेक्षित कदम नहीं उठाए गए तो वह आतंकवादी खतरों से निशाना बनाने से नहीं कतराएगा। उत्तरी इराक में कंदील पर्वत पीकेके का गढ़ है और यह समूह आसपास के कई शहरों और कस्बों में सक्रिय है। यह उस क्षेत्र में बड़ी संख्या में गांवों पर कब्जा कर लेता है जहां से यह तुर्की पर हमले शुरू करता है। तुर्की खुफिया को पता चला कि मकमौर शिविर आतंकवादियों के खिलाफ कंदील जितना ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि वे इसकी आड़ में सदस्यों को भर्ती करने और प्रशिक्षित करने में सक्षम